एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पेपर चल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत कमेंट आ रहे थे कि भैया कंप्यूटर की जो न्यूमेरिकल हैं वो करा दीजिए। इसीलिए आज हमने सोचा कि आप लोगों को छोटी सी क्या क्लास बना के 5 मिनट की या 10 मिनट की क्लास बना के आप लोगों के जितने भी डाउट हैं, कहते नहीं कि बहुत कठिन लगते आप लोगों को न्यूमेरिकल, हम ऐसा तरीका बता देंगे आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस क्लास से ही आपको कम से कम अगर आपके पेपर में आए न्यूमेरिकल तो 5 नंबर से 10 नंबर तक के न्यूमेरिकल आएंगे। तो बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चन को एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करेंगे और एक ही टाइप में हम 2 ही 3 क्लासेस क्वेश्चन के अंदर क्या पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे। आपको हार्ड टॉपिक के अंदर नहीं ले जाएंगे, आपके पेपर के लेवल के ही अकॉर्डिंग कराएंगे। तो घबराना नहीं, क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। तभी कहते हैं हौसलों ने मंजिल से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला क्या कहा, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन जैसे आता है, हम एक ही क्वेश्चन में सब चीज बता देंगे। 125 मान लो 125 हमारे पास कोई संख्या किसमें डेसिमल में है, किसमें है डेसिमल में है। डेसी का मतलब तो इसको मैं किसमें बदलना है, हम एक ही क्वेश्चन के अंदर सब लॉजिक आपको बता देंगे, जिससे आपको सभी डाउट आपके दूर हो जाए। मान लो सबसे पहले मैं किसमें बदलना, बाइनरी में बदलना है, ऑक्टा में बदलना है, हेक्सा में बदलना है। अब आप समझो डेसिमल की जो पहचान होती है क्या होती है, 10 होता है। बाइनरी का 2 होता है, क्योंकि बाइनरी का बेस मतलब आधार कितना होता है, 2 होता है। ऑक्टा का बेस कितना होता है, 8 होता है। हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16 होता है। प्लस दूसरी बात, बाइनरी में जो हमारी संख्या गिनी जाती है 0,1 गिनी जाती है, और ऑक्टाडेसिमल में जो हमारी संख्या गिनी जाती है 0 से 7 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7। और हेक्साडेसिमल में 0 इससे लगाते 9 तक, फिर 10 को ए कहते हैं, 11 को बी कहते हैं, 12 को सी कहते हैं, 13 को डी कहते हैं, 14 को एफ कहते हैं, 15 को ई कहते हैं। ठीक इस तरीके से हमारा तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है कि हमें डेसिमल से कि बाइनरी में कैसे चेंज किए जाते हैं, और उसके बाद ऑक्टा में कैसे चेंज किए जाते हैं, और उसके बाद हेक्सा में चेंज किए जाते हैं। तो इसका एक ही तरीका होता है, कोई घबराना नहीं है कि डेसिमल से अगर किसी भी चीज में चेंज करना है, डेसिमल से या तो बाइनरी में चेंज करना है, या तो ऑक्टा में चेंज करना है, या हेक्सा में, सभी में क्या करना होता, हमें डिवाइड करना होता। क्या करना होता, डिवाइड करना होता। तो पहले में किसको चेंज करेंगे, हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे। तो देखना 125 को हम क्या करें, भाग करेंगे। अब देखना जो हमारा शेषफल होगा हम इसको इधर लिखते जाएंगे, 2 से करेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, हासिला 1, फिर 2 2 तिया 6, अब 2 एकम 2, हासिल कितना आएगा 0, 2 से 15 बार, 2 एकम 2 2 15, हासिला 0 1, अब 2 से 2 सत्ते 14, हासिला 1, 2 तिया 6, हासिला 1, 2 एकम 2, हासिला 1, और 2 की किसमें गुणा करेंगे, 2 0 में, हासिल कितना आ गया 1। अब हमारे पास जो बाइनरी की संख्या का आंसर है, इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। जो हासिल आता देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 0 1। तो क्या हो गया कि हमारा बिल्कुल सही तरीके से हमने पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। क्या किया हमने, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब क्योंकि सर ये तो पॉइंट में नहीं, अगर पॉइंट में भी होता तब भी हम क्या करते हैं, फिर उसको नीचे से ऊपर की ओर करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बस हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर के लायक है और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अब इसको मैं किस में चेंज करा, ऑक्टा में चेंज करा है। तो देखना 125 को 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 4 बचे कितने हो गए, 45, और 8 पंचे 40, हासिल कितना है 5, 8 एकम 8, हासिल कितना है 7, 8 से क्या 0 बार, हासिल 1। तो इसका आंसर कितना आएगा 175, 175। ओके, भाग करना तो किसी को नहीं, 8 एकम 8, 4 बचे 45, 8 पंचे 40, हासिल कितने बचे 5, 5 लिख दिए। 8 एकम 8 कितने बचे 7, 7 लिख दिया। 8 की 0 में गुणा करेंगे, यहां पे समझा ली। अब को भी 0 क्यों लगते हैं, और जिसको नहीं समझ में आया तो भाई ऐसे लिखते हैं 175 कर सकता है।
जिसको थोड़ा सा सही तरीके से करना है तो 8 की 0 में गुणा करें वो संख्या क्या हो जाती है हमारी 0 हो जाती, तो हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। ओके, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। तो हमारा दूसरा भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो गया। अब इसको हमने किस में चेंज करना, हेक्साडेसिमल चेंज करना। तो देखना 125 किस में चेंज करना, हेक्साडेसिमल। तो 16 पंचे 80, 16 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ती कितना आ गया 112। अब 112 इसमें गया कितना बचा के 13 बचे रखे, और 16 एकम 16 7 उतार लिए रखे। अब इसको नीचे से ऊपर क्यों लिखते हैं, तो क्या होगा 7 कामा 13। अब 13 को 13 नहीं लिखेंगे, 13 को हम कहते क्या है, 10 को कहते ए, 11 को कहते बी, 12 को कहते सी, 13 को क्या कहते हैं डी। तो क्या आएगा 7 डी, ये आंसर आएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे 13 लिख देंगे, 13 इज द राइट आंसर नहीं होगा। तो एक तरीका हमारा खत्म, फिनिश हो गया। क्या कि जब भी कोई भी चीज हमारी डेसिमल में दी है और उसको हमें किस में बदलना है, या तो बाइनरी में बदलना है, या तो ऑक्टा में बदलना है, या हेक्सा में बदलना है, तो क्या करेंगे, सब में हमें डिवाइड करना होता। तो फर्स्ट तरीका हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्लास को लाइक कर दिए। अब इसका हम अपोजिट तरीका आप लोगों को बताएंगे। देखो अपोजिट तरीका क्या है, जब हमें कोई भी चीज या तो बाइनरी में दी हो, या ऑक्टा में दिया हो, या हेक्सा में दिया हो, तो तीनों को हमें किस में बदलना सिखाएंगे, आपको डेसिमल में सिखाना है। किस में बदलना सिखाएंगे, डेसिमल में बदलना आपको सिखाएंगे। ओके, किस में बदलना सिखाएंगे आपको, डेसिमल में। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास में लिखा है, एक क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, B7 6D बराबर 0.16। अब इसको किस में बदलना है, हमें डेसी में बदलना है, डेसिमल में। अब हमने आपको बताया जब हमें डेसिमल में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहोगे भैया ये BCD क्या है। तो भाई देखो, अब 10 को कहते A, 11 को B, तो क्या होगा यहाँ पे B की जगह पे क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, 7 उतार देंगे 0.6। और D किसको कहते हैं, 10 को A, 11 को B, 13 को C, 14 को D। 14 को क्या कहते हैं हम लोग, D कहते हैं। फिर से गिनो, देखो 10 को कहते हैं हम लोग A, 11 को B, 13 को C, 14 को D। 10 को A, 11 को B, 13 को C, 14 को D कहते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम लोग, 14 लिख लेंगे। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अब एक चीज आपको इसमें समझना क्या है, इधर क्या कहते हैं 0 पावर में माइनस का 1, 0 1, और इधर पावर कितनी जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो 14 को हम पॉइंट करेंगे तो क्या लिखेंगे 14, इसको भी लिख लेंगे हम लोग 6। अब इसका बेस कितना है 16, तो 16 पावर कितनी है माइनस का 2, तो माइनस की 2 का मतलब क्या, 16 का स्क्वायर कितना था 256। तो देखो 14, अब 16 का स्क्वायर कितना था 256, लेकिन माइनस को हटाने के लिए क्या लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 256। क्या लिखेंगे बट्टे में। देखो माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई संख्या 2 लिखी तो इसको क्या लिखेंगे 1/2 लिख लेंगे, माइनस लगी तो 1/2, तो इसलिए 16 का स्क्वायर है 256, लेकिन माइनस की वजह से हम लोग क्या लिखा नीचे लिखा, तो इसका कितना 14/256। अब इसको भाग करना हो तो भाग कैसे करूंगा वो भी आपको बताएंगे। 256 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कम है 0 लगाया, 0 बढ़ाया, 1400 हो गया। अब 256 को हम 14 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 बार कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 56 का 250 हो जाएगा रखें, और 6 बार 2 6 12, और 3 1200 कम हो जाएगा। तो कितनी बार 0.5 बार जाएगा, तो मैं एक ही बार भाग देंगे, कितना आ गया 0.5, इसकी वैल्यू आ गई। दोबारा 6 है, अब 16 का बेस कितना हो गया माइनस का 1, अब माइनस को उठाने के लिए क्या करेंगे 6 गुणे 1/16, अब 2 3 6, 2 8 16, अब 3/8,
अब इसको भाग दे लो इधर, तो 3 8 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 तिया 24, 8 तिया 24 हो गया, रखे 6 बचा, रखे 0, 8 7 56, तो कितना आ गया हमारे पास में, इसकी वैल्यू को सॉल्व किया 0.37। ठीक, अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 गुणे 16 की पावर 0, और जब भी किसी की पावर 0 होती है तो हम उसको 1 लगाते हैं। क्या 16 की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 7 गुणे 1 बराबर 7। अगला देखो 11 गुणे 16 की पावर 1, अब तो 11 गुणे 16 तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 16 एकम 16 के 6 हासिला 1, 16 एकम 16 और 1 17, 176। अब इसको हम काउंट कर लेंगे, तो देखो कैसे लिखेंगे, 176 प्लस 6 और पॉइंट के बाद की संख्या को 0.5 और इसको भी लिख लो 0.37, जोड़ लो कितना आएगा, 5 7 12 और 4.6, 7 6 13 के 3, 7 1 8 1, 183.42 कितना आ गया, 183.42। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ए तरीका कंप्लीट हो गया कि अगर हमें हेक्साडेसिमल में है और हमें किस में चेंज करना है, डेसिमल में बदलना है, तो आप इस तरीके से भी आप लोग चेंज कर सकते हो। किस तरीके से, आप इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा ऑक्टा डेसिमल में दिया है, उसको हम किस में बदलेंगे, डेसिमल बदलेंगे। अगर ऑक्टा डेसिमल में दिया है तो इसमें, अगर ऑक्टा में दिया तो किस में बदलेंगे, डेसिमल बदलने के लिए कैसे करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला करेंगे, तो देखना अब हमारे पास क्या है, 165 25 कितना है, 165.25 किसमें हमारा, ऑक्टा में है, बदला में किसमें है, इसको डेसिमल में है। डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। तो इसको भी वही तरीके से हम लगाएंगे, देखना किस तरीके से लगाएंगे। तो देखना वही तरीका है, इसको पहले लिखेंगे 165.25, पहले इसके हम एरो लगा लेंगे इसके में 5, अब इसका बेस कितना 8। अब देखना एक चीज देखना, ये 0 होगी बेस 1 2, फिर से देखना क्या हम इसको अलग मार्कर से आपको दिखाते हैं, ये 0 होगा पावर, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये -1 होगी, ये माइनस का 2 होगा। तो इसको हम कैसे सरप्राइज करेंगे, 5 कितना है, माइनस के 2, इसको 2 8 की पावर माइनस का 1, अब 5, अब अगर पावर माइनस में है तो बटे में जाके कितना आ गया 8, 8 का स्क्वायर कितना था 64, तो 1/64 आंसर। अब इसको 5/64 भाग दे दो, तो भाग दोगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 64 से भाग देंगे, पॉइंट लगाया 0 वाला था 50 होगा, फिर 0 रखे। अब 6 48, 6 48 मतलब 480 आ जाएगा, तो कितना 0.8 बार जाएगा, 0.8। एक ही पॉइंट तक बहुत हो जाता है, ज्यादा तक करने। फिर देखो 8 क्या आया, अब 2 गुणे 1/8 कितना आ गया 4, 1/4 का मतलब कितना 25% होता है, 0.25। ठीक, अब इसका निकाल लेंगे हम इसी प्रकार से, 5 गुणे 8, अब 8 की पावर 0 इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 5 गुणे 1 बराबर 5। इसी प्रकार से 6 का भी निकालेंगे, 6 गुणे 8 के बार 5, इसका मतलब 1 होता है, 6 गुणे 8 बराबर 48 हो गया। रखे इस 2 का 1 का, 1 गुणे 8 की पावर 2 बराबर 1 गुणे 64 बराबर 64। इसको हम काउंट कर लेंगे, 8 और 4 12, 5 17 के 7, 6 4 10 11,
117। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, तो 117.33। तो आंसर आ गया हमारे पास में कितना 117.33 इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ऑक्टा से डेसिमल में हमें कैसे चेंज करना वो भी चीज हम लोगों ने कर ली है बहुत अच्छे तरीके से। वो भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से एज्यूम कर लिया है और इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक, ऑक्टा से हमें किस में बदल गए, डेसिमल में। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है, क्या बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे चेंज करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे चेंज करते हैं। तो वो भी बहुत बेस्ट तरीका, कोई इतना डरने वाली बात नहीं, क्योंकि वही तरीका जो हम तरीका अभी तक करते आ रहे हैं। तो देखना अगला क्वेश्चन हम लिखेंगे, जिसको ना समझ में वो कमेंट करके पूछ सकता, और नंबर है हमारा, उसके थ्रू आप लोग जानकारी ले सकते हो और किसी को डाउट है। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा दिया है 0101111.001 बेस 2 किस में बदलना है, डेसी में बदलना है। ठीक, डेसी में बदलना है। तो फिर से वही तरीका हम लगाएंगे। देखो इसको पहले हम अलग लिख लेंगे, 10111.001। तो इसका वही हम तरीका लगाएंगे, पावर पहले गिनेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, 1 0 1 2 3 4 5। तो देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 गुणे 2 की पावर माइनस का 3, 0 गुणे 2 की पावर माइनस का 2, 0 गुणे 2 की पावर माइनस का 1। अब इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, 2 की पावर माइनस 3 है, मतलब 1 गुणे 8, 1 गुणे 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब। अब 1 गुणे 8 की वैल्यू निकालेंगे तो मतलब कितना आएगा, 1 भाग दे लो, पॉइंट लगा लिया 0, 8 एकम 8, 2 बचा 20 हो गया, रखे 8 दूनी 16, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 12, 1 2। अब जब भी किसी की संख्या 0 से गुणा करते उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो इसको बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और आपको सॉल्व करना तो 2 की पावर कितना होगा 1/4 की 0 से गुणा कर लो, वो संख्या 0 ही आएगी। देखिए अब 2 की पावर माइनस 1 है, तो इसको क्या है 0 से गुणा करनी, तो इसका भी वैल्यू मान कितना आएगा 0 ही आएगा। अब इधर देखो 1 गुणे 2 की पावर 0, और जब भी किसी की पावर 0 इसका मान कितना होता है 1, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 आ गया। इसको बदलेंगे हम, फिर बात सुनो, 1 गुणे 2 की पावर 1 बराबर 1 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। फिर लास्ट हमारा देखो, फिर 1 गुणे 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, तो बराबर कितना आ गया 4 आ गया। फिर उसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन 1 गुणे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8, तो 1 गुणे 8 बराबर 8 आ गया। फिर देखो तो 0 गुणे 2 की पावर 4, अब 0 आ गया, तो 0 की किसी संख्या में गुणा करेंगे वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 2 की पावर 4 का 16 होता है, तो कितना आ गया हमारे पास 0। अब लास्ट हमारा क्या आ गया रखे कि 1 गुणे 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32, तो 1 गुणे 32 बराबर कितना आ गया 32। अब इसको हम क्या कर लेंगे काउंट कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे, तो कितना आएगा 32 और 8 4 2 1, जोड़ लो 32 8 40, 40 और 2 44, 1 46 1 47, तो 47, और पॉइंट के बाद संख्या कितनी है 12, तो 47.12, तो हमारा आ गया 47.12 इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने सभी टाइप के क्वेश्चन को क्लियर कर लिया है, और आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।